मैं मानून बरतवाल सहयोगी संतोष नेगी के साथ नवक्रांति समाचार के लिए। और आज मैं पहुंचा हूं जनपद के एकमात्र प्रशिक्षण संस्थान रतोड़ा, जिसको डाइट कहा जाता है। यहां पर मैं जानूंगा जो यहां पर ट्रेनीज हैं, डीएलएड ट्रेनीज हैं, कि आखिर यूसीसी से उनका क्या आशय है और वो किस प्रकार से यूसीसी को देखते हैं। आइए चलते हैं उनके बीच में। मेरे साथ दिखाऊंगा आपको, इनसे बात करेंगे हम कि यूसीसी उत्तराखंड में ही क्यों लागू हुआ, आखिर क्या अन्य स्टेटों में, जबकि गुजरात मॉडल कहा जाता है कि पूरे देश में गुजरात मॉडल को प्राथमिकता दी जाती थी, आखिर गुजरात में क्यों यूसीसी लागू नहीं किया गया और उत्तराखंड जैसे नवोदित राज्य में ही क्यों यूसीसी लागू हुआ। चलते हैं, जानते हैं आपसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित बुटोला है सर। बुटोला जी, ये जो यूसीसी लागू हुआ इसके बारे में कुछ जानते हैं आप? जी सर, थोड़ा बहुत तो जानते हैं हम। ये यूसीसी ऐसा है कि समान नागरिकता संहिता कहते हैं इसको, और उत्तराखंड में क्या हर धर्म जाति के लिए लोगों के लिए जो सिविल मामले हैं उनके लिए समान रूल्स का वो किया गया है, निर्धारण किया गया है। तो इसमें जैसे हम जानते हैं कि महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा है ये रूल, कि ताकि महिलाएं जो प्रताड़ित होती थी पुराने उसमें, उनके राइट्स नहीं थे, तो उनके लिए तो काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। लेकिन इसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिनमें हम मानते हैं कि जैसे बाहर के लोगों के लिए यहाँ बसना बहुत वो हो जाएगा, आसान हो जाएगा। हाँ, वो क्या कर लेंगे कि जैसे यहाँ के लोग यहाँ के लड़कियों के साथ रजिस्टर हो जाएंगे, या यहाँ के बाहर वालों के साथ भी रजिस्टर हो सकते हैं, और कुछ टाइम के बाद जब रजिस्ट्रेशन होगा तो वो एक रिलेशनशिप में आएंगे। एक शादी ब्याह के बाद उनकी जिस हिसाब से उनकी है कि प्रॉपर्टी हर किसी में बराबर बचेगी, लड़के लड़की में, तो वो यहाँ प्रॉपर्टी का वो कर सकते हैं। यहाँ की थोड़ा सा डेमोग्राफी चेंज हो सकती है, यहाँ हर धर्म के लोगों में वैसे वो हो सकता है ना, जैसे हमारे पहले से कल्चर जो हमारी संस्कृति है उसमें थोड़ा सा डाइवर्सिटी देखने को मिल सकती है। इसके बाद चलिए जानते हैं, और उसी भी जानते हैं हम कि यूसीसी के बारे में क्या जानते हैं। यहाँ पर टेनिस खड़े हैं। क्या नाम है आपका? सर तस्लीम अली। अच्छा, तस्लीम अली जी, बताइए कि यूसीसी जो ये लागू हुआ है इसको आप कैसे देखते हैं? सर मैं इसको अभी जो है एक अधिकार के रूप में देखता हूँ, महिला पक्ष के रूप में। जैसे कि अलग अलग धर्मों में अलग अलग मान्यताएं प्रचलित हैं, तो कहीं पे महिलाओं को दबाव भी होता है, तो उसमें मेरे ख्याल से यूसीसी से उनको एक बेहतर वो मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अधिकार अपने जान पाएंगे और महिलाओं को और सशक्तिकरण की बढ़ावा मिलेगा। ऐसा क्या हुआ कि जैसे पूरे देश में गुजरात मॉडल कहा जाता है, तो ये यूसीसी गुजरात में ही क्यों लागू नहीं किया गया? केवल नवोदित जो ये राज्य उत्तराखंड है इसी में क्यों लागू किया गया? सर अभी उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो अभी एक 2000 में बना स्टेट है, नया स्टेट है, और यहाँ पे अभी जो है अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है लोगों का भारत से उत्तराखंड में बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए, वो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि जैसे यहाँ पे भिन्नताएँ भी बहुत है। अगर गढ़वाल और कुमाऊँ के ऊपरी इलाके देखे जाए तो वहाँ पे हिंदू बहुल क्षेत्र, और प्लेन की तरफ देखा जाए तो मिश्रित है। तो उस चीज़ को अगर कंट्रोल करना है या थोड़ा सा अभी रेगुलेट करना है, तो उस चीज़ के हिसाब से मुझे लग रहा है कि अगर अदर स्टेट की कंपैरिजन में देखा जाए तो यहाँ पे कंट्रोल करना अभी ज़्यादा आसान है स्टार्टिंग पोजीशन में, कि ज़्यादा इंटरफेयर ना हो अदर चीज़ों में, इसलिए। चलिए, इन्होंने बताया कि अदर स्टेट से यहाँ पे इंटरफेयर न हो। एक बालिका यहाँ पे है, उनसे भी जानेंगे यूसीसी के बारे में कि अगर वो यूसीसी के बारे में क्या जानती है। क्या नाम है आपका? नाम क्या? दीपिका। क्या जानते हो आप यूसीसी के बारे में? है वो नया कानून जो लागू किया गया है, बहुत अच्छा कानून है ये, और इसमें जो हमें रिलेशनशिप के बारे में या हमारे अधिकारों के बारे में तो बहुत अच्छा है वो, क्योंकि आजकल जो है जनरेशन जो है बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में आ रही है। वो 2 महीने 4 महीने रिलेशनशिप में रहते हैं और वो छोड़ देते हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा है। उनके लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद वो रिलेशनशिप में आ सकते हैं। तो उनके लिए ये सही रहेगा? आपका कहना है कि कानूनन रूप से वो सही रहेगा? कानूनन रूप से वो सही है कि एक बार वो लॉ के अंतर्गत भी आएगा कि वो जान पाएंगे कि वो रिलेशनशिप में है, मतलब क्राइम कम हो सकते हैं। ठीक, कि जैसा इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये उन महिलाओं के लिए या उन लड़कियों के लिए काफ़ी कारगर साबित होगी कि जो लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहती हैं। यहाँ पर टीचिंग ट्रेनिंग में आए हैं, जानते हैं उनसे भी यूसीसी के बारे में कि वो आखिर यूसीसी को किस रूप में लेते हैं। यहाँ पर सुधीर बरतवाल जी हैं और ये प्रसिद्ध कवि भी हैं
और इनके पास गढ़वाल का वो शब्दकोश है जिसको आज संजोने के लिए वो बराबर प्रयासरत है और कई संस्करण निकाल चुके हैं। बरतवाल जी, पहले तो आपका नवक्रांति समाचार में स्वागत है। धन्यवाद आपका। यूसीसी को क्या कैसे समझते हैं आप? ये अभी इसको हम भी समझ रहे हैं कि सरकार की ये योजना है और इसको हम अभी समझ रहे हैं। और जैसे कि मैं देख रहा हूँ बहुत सारी भ्रांतियाँ भी इसमें बाहर निकल के आ रही हैं और जो इसमें कुछ चीज़ें जो लागू की गई हैं जैसे कि लिविंग रिलेशनशिप वाला, उस बात से मैं उतना सहमत नहीं हूँ। उस पर जरा मुझे दिक्कत है उस बात, क्योंकि ये धार्मिक जो उत्तराखंड कहा जाता है, ये देव स्थान कहा जाता है और इसमें ये सिस्टम जो गोवा का कल्चरल का सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है। क्या इससे डेमोग्राफी नहीं बदलेगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल बदलेगी, डेमोग्राफी बदलेगी। और ये हमारी संस्कृति, हमारे रिवाजों में, हमारे संस्कारों में ये चीज़ आज से पहले नहीं थी और ये लागू करके ये मुझे तो ये लगता है ये सही कदम नहीं है। तो आपने सुना, उनका कहना भी था कि ये सही कदम ही है। उनसे कि यूसीसी के बारे में वो क्या जानते हैं? क्या सुनना है आपका? सर अंकित, हाँ, क्या जानते हैं आप यूसीसी के बारे में? सर यूसीसी के बारे में हम ये जानते हैं कि जैसे कि आर्टिकल 44 बोलता है कि भारत में यूसीसी लागू होना चाहिए, पर एक उत्तराखंड जैसे छोटे जो स्टेट है उसमें इतने जल्दी से ये नहीं लागू होना चाहिए था, जबकि यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत सारी सांस्कृतिक वगैरह इन सब चीज़ों को देखना चाहिए था, उसके बाद लागू हो तो ये सही है। और एक लिविंग रिलेशनशिप वाला एक मैटर है, उसमें इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए था सरकार को कि बहुत सारे कानूनी पेच आ सकते हैं और एक तरफ से ये भी हमारी संस्कृति पे एक आघात है कि लिविंग से को इतनी जल्दी मान्य कर दें। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। अभी डेमोग्राफी भी चेंज होगी इससे? ज़रूर होगी, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को मान्य कर देते हैं इस लिविंग रिलेशनशिप को, तो कैसे हम ये कह सकते हैं कि डेमोग्राफी चेंज नहीं हो सकती। जैसा कि यहाँ जनजातीय क्षेत्र हैं, कई जनजातीय क्षेत्र हैं, उनके अपने परंपराएं, उनके रूल रेगुलेशंस अलग हैं और जब ये समान आचार संहिता लागू हो जाएगी तो कहीं ना कहीं उनके हितों पर भी कुठाराघात होगा। जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि इनको एसटी को तो शायद यूसीसी से बाहर किया गया है, पर मैं एक सवाल ये भी कहूँगा, अगर एसटी को बाहर किया गया तो औरों को क्यों अंदर किया? तो फिर यूसीसी लागू कैसे हुई जब एक ही राज्य में दो नियम हो? दो नियम, यही मेरा कहना है कि जब समान अधिकार है तो वो ऐसे क्यों हो सकता है? क्या हमारे रीति रिवाज नहीं है? हमारी संस्कृति नहीं है? हम क्यों उनको अलग करें? उनको अलग, हमें अलग, ऐसे कैसे? ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए था अभी इतनी जल्दी। अगर कोई एक वो होता प्रयोगात्मक तौर पे, तो उत्तराखंड को जो प्रदेश है उसको प्रयोग के लिए नहीं बनाया गया है। चलिए, जैसे कि आपने तो पढ़ा है, आप जानते हैं, लेकिन आम जनमानस क्या जानता है इस बारे में? आम जनमानस में अभी थोड़ा इस ये जो यूसीसी के बारे में क्लैरिफिकेशन कुछ नहीं है अभी हम ये नहीं कह सकते कि आज मैंने सब कुछ पता है, नहीं। तो जैसा आपने सुना कि इनका भी कहना था कि यूसीसी को उत्तराखंड में लागू करने के लिए जल्दबाजी की गई, इसका गहन परीक्षण नहीं किया गया और आम जनता जिसके पर इसको लागू होना है वो उसके बारे में इस जनता को अवेयरनेस नहीं किया गया कि आखिर यूसीसी है क्या। ये क्योंकि राजनीतिक दल की यहाँ पे एक सत्ता है, पूर्ण बहुमत है और उस बहुमत का फायदा उठा करके इस राज्य में यूसीसी थोपा गया है।